हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का मैं एनडीए 247 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो लेवल 1 तो हमारा हो चुका है। लेवल 1 के बाद अब बारी है लेवल 2 और लेवल 3 की। आपको हमेशा पता है कि लेवल 2 लेवल 1 से ज्यादा टफ होता है। मतलब हम बात कर रहे हैं एसएसबी एग्जाम की। अब मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इन बचे हुए दिनों में आपको एसएसबी की तैयारी कैसे करनी है। आपको तैयारी शुरू आज से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका स्कोर 365 टू 70 के ऊपर आया है, 370 के ऊपर अगर इससे प्लस आपका स्कोर आया है, तो आपको अपने एसएसबी के लिए तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये स्कोर भी मैटर करता है, फिर एसएसबी का स्कोर भी मैटर करता है। ओवरऑल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है कि नहीं आता, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड फैक्टर होने वाला है। तो डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए यहां पर ये मार्क्स इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम हो चुके हैं। अब बारी है कि एसएसबी की तैयारी कैसे करें। मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली चीज होती है करंट अफेयर्स। आपको अपने नॉलेज में बहुत ज्यादा एडिशन करना पड़ेगा करंट अफेयर का। और सिर्फ ना ही करंट अफेयर, बल्कि योर थॉट। आपको किसी भी सिचुएशन के ऊपर एक खुद का थॉट प्रोसेस एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। वो आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपको सिर्फ चीजें जाननी नहीं है, बल्कि हर चीज के ऊपर आपकी एक टिप्पणी होनी भी चाहिए, आपके खुद के थॉट होने चाहिए। आप अगर ये सोचते हैं कि अगर रिसेंटली जो पंजाब में, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, पंजाब में किसी समुदाय के ऊपर पुलिस ने या सरकार ने अटैक कर दिया, वो इंसान भाग गया, तो अगर आपसे बैठा के कोई पूछ ले कि इसमें आपका क्या थॉट है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही पॉजिटिव सोच आपकी होनी चाहिए। बहुत नेगेटिव और कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको फेक करना है, यू कांट फेक इट, यू डोंट हैव टू फेक इट, पर जेन्युइन चीज आपको ऐसे रखनी है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव लगे और पॉजिटिव लगे। एक आर्मी ऑफिसर नेगेटिव थॉट के साथ डिसीजन नहीं लेता, वो समाज, रिलीजन, ये सबसे ऊपर उठ के डिसीजन लेता है। हमेशा उसके लिए देश की यूनिटी, देश की सेफ्टी सर्वोपरि होती है। तो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, ना कि आपका डिसीजन किसी एक पर्टिकुलर साइड की तरफ बायस होना चाहिए। तो अपनी थॉट प्रोसेस आप हमेशा बहुत ही पॉजिटिव डेवलप करें। इन दिनों में कोशिश करिएगा कि हर करंट अफेयर के साथ अपना थॉट ऐड करना ना भूलें। गलती यही होती है कि हम उनके सारे सवालों के, जो करंट अफेयर रहता है उसके सारे सवालों के जवाब तो अच्छे से दे देते हैं, लेकिन जब वो आपके थॉट जानना चाहते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं बड़े बड़े, वो आपके मन के अंदर से सारे विचार खींच लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो इंटरव्यू में बैठे बैठे बातें करते करते आपके अंदर घुस जाएंगे और आपके असली अंदर छुपे हुए इंसान को निकाल लेंगे। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। आप नॉलेज ले सकते हैं पढ़ने के बाद, लेकिन अपने थॉट में अगर आपकी कोई मलाइन थॉट है तो उसको आप इतनी आसानी साफ नहीं कर सकते। इट टेक्स टाइम। तो आपको एक चीज अच्छे से ध्यान में रखनी है कि बी पॉजिटिव, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बी पॉजिटिव। लोगों की हेल्प करना आपको आती है कि नहीं आती, ये बहुत जरूरी है। आप लोगों के लिए कुछ सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है कि नहीं है, ये थॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपको करंट अफेयर और अपने थॉट्स, अपनी बिलीव्स को डेवलप करना है इन दिनों में। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अच्छा, करंट अफेयर के लिए आपके पास अरिहंत की बुक भी हो सकती है। अरिहंत की बुक ले लीजिए, या फिर पेपर हिंदू या द हिंदू तो आप लगवा ही लो। द हिंदू तो आपको ऐसा है कि कम से कम 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा द हिंदू को देना पड़ेगा। द हिंदू से क्या फायदा है आपका, यहां पे जो मैं कम्युनिकेशन बोलने वाला हूं, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बिल्कुल फर्राटे वाली इंग्लिश आनी चाहिए। बस आपको अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी में भी, दोनों में शब्दों का जो चयन होता है वो बहुत बेहतर तरीके से, और अपनी बात को एक्सप्रेस करने का बहुत ही बेहतर वे में तरीका आना चाहिए। कोई छोटी सी छोटी बात हो, उसको भी आप बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही प्यारे तरीके से एक्सप्लेन करिए। और अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया आपसे कि आपने अच्छा पीसीएम से किया था, केमिस्ट्री में क्या हुआ था, मैथ्स में क्या हुआ था, एज सच वो आपका नॉलेज नहीं जज कर रहे हैं, आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो खुद की बॉडी में, खुद की चीजों में, वो जज कर रहे हैं। तो आपको वो अच्छे से आना चाहिए। तो अरिहंत, हिंदू और एक पीके पांडे एक बुक होती है,
आप वो ले सकते हैं ताकि आपके ये सब चीजें स्ट्रांग हो पाए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को खुद के बारे में नो योर सेल्फ, आपको पता होना चाहिए। नो योर सेल्फ, आपको जब खुद के बारे में पूछा जाए दोस्तों, तो आपके पास सबसे बड़ी शक्ति यह होती है कि पूरे ही इंटरव्यू को आप अपनी चाहत अनुसार पूरे इंटरव्यू को ड्राइव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मतलब आप अपनी ऐसी ऐसी चीजें, मैं गलत बोल रहा हूं कि झूठ बोलने को तो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं हमेशा सच बोलने को बोल रहा हूं, लेकिन सच को भी आप ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप अपने सच को इस तरह ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करो कि सामने वाले की भी एंजाइटी बढ़ जाए कि अच्छा तुमने एनसीसी भी किया हुआ है, अच्छा तुम अपने यूनिवर्सिटी के, अपने कॉलेज के फुटबॉल प्लेयर थे, अपने स्कूल के फुटबॉल प्लेयर थे, अच्छा आगे तुम्हारे ये थॉट है, अच्छा तुम आगे देश के बारे में ये सोचते हो। मतलब एक बिल्कुल फेक करने को नहीं बोल रहा हूं, हर बंदे में एक अच्छाई होती है, आपको वो अच्छाई निकाल के लेके आनी है और उसको बहुत ही अच्छे वे में प्रेजेंट करना है। तो नो योर सेल्फ के लिए आपके पास कम से कम आधे घंटे का खुद पे ऊपर बोलने की शक्ति होनी चाहिए। मैं अपने बारे में 1-1.5 घंटे बात कर सकता हूं। चुपचाप कोई अगर बैठ जाए और मुझसे पूछे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मैं अपने बारे में 1.5 घंटे बात करता रहूंगा, शायद 2 घंटे भी, क्योंकि इतना किसी ने सुना नहीं। हर बार मुझे टोक देते हैं कि बस 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 कर भाई, हो गया, अब ये सवाल का आंसर दे। तो मैं अपने बारे में तो बहुत बोल सकता हूं। तो आपको भी अपने बारे में सारी अच्छाई, आपके अंदर बहुत सारी अच्छाई होगी जो आपको शायद पता भी नहीं होगी अच्छे से। तो हर चीज पेन डाउन करो कि अगर आपसे कोई पूछे तो पेन डाउन करके आपके पास कम से कम 15 पॉइंट होने चाहिए कि हाँ मैं इतना अच्छा हूं। राइट, मूविंग अहेड, कि जब आपके पास ये सारी चीजें हो जाएं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि पर्सनालिटी जब कितना इंपॉर्टेंट होती है। तो पर्सनल इंटरव्यू आपको यहां कम्युनिकेशन स्किल और करंट अफेयर के बाद जो पर्सनल इंटरव्यू आएगा, तो जब आपसे कोई फैमिली के रिगार्डिंग सवाल पूछेगा तब यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। मैं बार बार पॉजिटिव शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको सारे सवाल, उसके करंट अफेयर बहुत स्ट्रांग था, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, कोई कॉन्वेंट का बच्चा था, बहुत जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल थी उसकी, हेड बॉय रहा है वो अपने स्कूल का। तो ये तो पक्की बात है कि इन चीजों में वो मात नहीं खाया होगा। जो उसने मुझे बताया, मैं आपको पर्सनल इंटरव्यू के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि उससे पूरी बातें करते करते उसको पहले कंफर्टेबल किया साइकोलॉजिस्ट ने। आपको वो 20 मिनट के अंदर इतना ज्यादा कंफर्टेबल कर देते हैं कि आप भूल जाते हो कि भाई वो बैठा हुआ आदमी सामने बहुत ऊंचे ओहदे का है, वो आपको जज करने के लिए बुला रहा है, ना कि आपकी परेशानियां सुनने के लिए। तो वो धीरे धीरे आपके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और वो घुस गए उसकी फैमिली में कि आप क्यों हॉस्टल में रहे 11th और 12th में। तो उसको पॉजिटिव बोलना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था कि मेरे घर की वो स्थिति नहीं थी, वो शायद एनवायरनमेंट नहीं था, तो मेरे फादर ने पैसे इकट्ठे करके मुझे एक बेटर स्कूल में डाल दिया, बेटर एनवायरनमेंट में डाल दिया, मैं सीख पाऊं, नई नई चीज सीख पाऊं। लेकिन उस बंदे ने अपने घर की जो ग्रजेस थे वो बताने स्टार्ट कर दिए, बोले कि सर वो मेरी फादर से बनती नहीं थी, तो मैंने बोला कि मुझे हॉस्टल डाल दो। ये सब चीजें नेगेटिव होती है, ये सब अवॉइड करें आप अपने ग्रजेस। मुझे पता है कि इस एज में आप जो है, आपको पेरेंट्स के साथ बहुत ग्रजेस रहते हैं, उनने आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने मुझे ये फैसिलिटी नहीं दी, ये नहीं दिया, मोबाइल नहीं दी, कार नहीं दी, बाइक नहीं दी, तो ये सारे ग्रजेस रहते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप जिस एग्जाम के लिए देने जा रहे हो वो ऑफिसर बनाने के लिए एग्जाम है, वो आपकी ये छोटे छोटे पिटी इश्यूज के लिए कोई एग्जाम नहीं है, वो आपका वो एक बहुत बड़े विजन का एग्जाम्पल है। आपने सिर्फ देने भर के लिए एनडीए का एग्जाम नहीं दे दिया, आपके पीछे एक बहुत बड़ा विजन था, आपको एक आर्मी ऑफिसर, एक डिफेंस पर्सोनल बनने के लिए आपने ये एग्जाम दिया है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप गलती ना करें दोस्तों। ऐसे सवालों के आंसर, आप हर सवाल का एक बड़ा आंसर दें, मतलब बड़ी सोच वाला आंसर दें। ये इनसे दिक्कत, उससे दिक्कत, उससे दिक्कत, ये वाली चीज जो होती है ना, बहुत छोटी सोच होती है, तो ये अवॉइड करें दोस्तों। तो मेरी बस ये आपसे रिक्वेस्ट है कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर, आपके थॉट्स, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, और तीसरी चीज होती है आपका पर्सनल इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन में अगर आपका ये तीनों चीजें अच्छी हैं, तो आपका जो पहला दिन ग्रुप डिस्कशन होने वाला है उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपके अंदर कंटेंट रहेगा तो ग्रुप डिस्कशन में आप बोल पाएंगे। राइट, कंटेंट नहीं रहेगा तो क्या बोल पाएंगे, आपको पता ही नहीं किसी बारे में, क्या बोल पाएंगे। एंड ग्रुप डिस्कशन में ट्राई टू गिव चांस टू अदर्स, ट्राई टू लिसन, यू शुड बी अ गुड लिसनर, और जब आपको मौका मिले तो यू शुड हैव गुड पॉइंट्स। हमेशा सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन जब बहुत केओस हो जाए
तो आपको अपना आंसर बोलने के बजाय क्योस ठंडा करना है, पहले क्योस को ठंडा करना है। वो समझ जाएंगे कि भाई ये लीडर है। हर बार अपनी बात बोलने जरूरी नहीं होता, हर बार सिर्फ सुनना भी जरूरी नहीं होता। थोड़ा सुनो, जब मौका रहे तो सुनो, जब बोलने का मौका मिले तो आग लगा दो, लेकिन जब बहुत माहौल गर्म हो जाए तो उस माहौल में मट्टी के तेल की जगह उस माहौल को ठंडा करो। तो वो सब जो चेक कर रहे हैं ना आपको, वो समझ जाते हैं कि यार ये बाकी 20 बंदों से अलग है, ये माहौल को ठंडा भी कर रहा है, ये सब जब भी हीटेड आर्गुमेंट रहेगी तो उसको ठंडा भी करेगा। फिर आप बोलो सामने वाले बच्चे से, हाँ भाई तुम सुनाओ, तुम बताओ क्या बोलने वाले हो, तुम बताओ क्या बोलने वाले हो। ये बंदा सपोर्ट करो दूसरे बंदे को, भले ही आप उसके अगेंस्ट हो, पर ये बोलो कि आई सपोर्ट दिस गाय। अगर आपके थॉट हल्के से मैच कर रहे हैं तो किसी को इंकरेज करने में वो ऊंचा नहीं हो रहा है, किसी और को उठाने में ये पक्का हो जाता है कि आप उससे ऊपर हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? हमेशा याद रखना, कभी भी किसी और को उठाओगे तो ये पक्का हो जाएगा कि आप उससे ऊपर, इसलिए उसको ऊपर खींच रहे हो, आप ऊपर हो। ठीक है, कभी भी इनसिक्योरिटी दिमाग में मत लाना। यू आर कंप्लीट जेंटलमैन, यू डोंट नीड एनी वंस थंपा, और कोई आपको किसी की शर्ट नहीं चाहिए। आप कंप्लीट है अपने आप में, लेकिन आपको अपने अंदर की शक्तियां जाननी पड़ेगी। आप हनुमान हो, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी शक्तियां याद दिला रहा हूं। इस बार अपनी जान लगा दो दोस्तों, ये एग्जाम छोटा नहीं है, ये एग्जाम बहुत बड़ा है। इससे आपकी लाइफ बनेगी तो बनेगी, आपसे जुड़े हर बच्चे की, आपके रिश्तेदारों में, जहां पर भी रिलेटिव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में जितने लोग होंगे ना, आप सिर्फ खुद ऑफिसर नहीं बनोगे, बल्कि उन सारी नन्ही नन्ही आंखों में ये सपना बना दोगे कि हाँ हम भी ऑफिसर बन सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। बर्डन मत लो, पर बी रिस्पॉन्सिबल, राइट? थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। हम लगातार आते रहेंगे आपको टिप्स और ट्रिक्स देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू।